जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम साई क्लासेज में। इस वीडियो में हम लोग टेस्ट के रूप में कुछ क्वेश्चन आंसर रखे हैं जो पॉलिनोमियल्स का होगा और 30 क्वेश्चन रखे गए हैं। देखते हैं इनमें आप कितने सही कर पाते हैं। 30 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और देखते हैं कि 30 सवाल में आप कितने सही कर पाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल और देखते हैं। बहुत ही शानदार लाजवाब। आप पहले क्वेश्चन को खुद से पहले प्रयास करिए, आपसे बन जाएंगे, उसके बाद आप आंसर देख लेंगे। चलिए तो बिना देर किए हुए आज का पहला सवाल लेते हैं और यही पहला आपका सवाल है जो आपके स्क्रीन पर आया है। तो इसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो आप पढ़े होंगे कि एक घात वाला बहुपद जिसका पावर एक होता है, उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। ये बिल्कुल आपको इजी है और बिल्कुल आप बना लिए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अधिकतम 3 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो पहले आप एक बार जान लीजिए, थ्योरी 2 मिनट सुन लीजिए कि जिसका पावर एक होता है उसका अधिकतम घात एक होता है उसे रैखिक कहते हैं। जिसका अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जिसका अधिकतम घात 3 होता है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसी क्रम में आप जितना भी पावर रहेगा अधिक उतना ही घात होगा। और याद रखेंगे कि जिसका अधिकतम घात जितना होता है उतने ही उनकी शून्यकों की संख्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है अधिकतम 3 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो अधिकतम 3 घात वाला बहुपद त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक क्या होगा। देखिए आपसे क्या पूछा है। आपसे पूछा है ए एक्स प्लस बी का शून्यक। जिसका शून्यक पूछे उसको 0 के बराबर कर दीजिए। तो यहाँ x का जो वैल्यू आएगा माइनस में आएगा b और यहाँ गुना में a है तो ये चलाएगा यहाँ पर, यानी जो आपका आंसर होगा वो आंसर होगा माइनस में b बाई ए। तो आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा माइनस b बाई ए। अगला सवाल है, आप देख रहे होंगे कि जो अगले सवाल हैं इसे आप बिल्कुल खुद से भी सोल्व कर सकते हैं। कहता है कि बहुपद 2x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 20 यानी 20 में बहुपद का घात क्या है। अभी मैंने सीखा है इसमें मैक्सिमम पावर देखना है। तो मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कहता है कि एक त्रिघात समीकरण का घात क्या होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि एक त्रिघात समीकरण का जो उसका घात होगा वो मैंने अभी बताया कि जिसका एक घात होता है एक घातीय या रैखिक होता है, 2 घात के लिए द्विघात होता है, तो 3 घात के लिए क्या हो जाएगा त्रिघात हो जाएंगे। बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है आपके लिए अगला सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विघात बहुपद इतना का शून्यक क्या होगा। देखिए समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और अगर आपसे शून्यक पूछता है तो उसको 0 के बराबर करते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं ट्रिक से। अगर डायरेक्ट आप आंसर निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट सीखेंगे ट्रिक से, डायरेक्ट आपका ये आंसर आएगा, इतना में आपका आंसर होगा। देखिए मैंने बताया था कि 2 और 1, ये आप जो देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं आगे एक्स स्क्वायर के आगे 1, इसके आगे ये 2 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग को बीच वाली संख्या लानी होती है, अर्थात मुझे 3 लाना होता है। तो कैसे आएगा, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास करेंगे। तो हमको लगता है 2 और 1 3 हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, 2 और, तो यहाँ हो जाएगा 2 और 1 से 3 आ जाएंगे। और याद रखेंगे कि एक्स स्क्वायर के आगे जो होता है उसके आगे का चिन्ह लगाते हैं और फाइनली आपका आंसर हो जाता है। चिन्ह को बदल दीजिए, आंसर हो जाएगा प्लस में 2 तो माइनस में 2 और प्लस में 1 तो माइनस में 1। तो आप देखिए आपके ऑप्शन में -2
-1 जो होगा वही आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड जो फैक्टर मेथड से होता है उस मेथड से भी हल करके आप इसको बना सकते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। इसे खुद से सोल्व करने का, हर प्रश्न को खुद से सोल्व करने का प्रयास कीजिए। कहता है यदि बहुपद p ऑफ x का एक शून्य -1 हो तो p ऑफ x का एक गुणनखंड क्या होगा। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई किसी का शून्यक दिया हुआ है, किसी का शून्यक दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि किसी का शून्यक दिया होगा इसका मतलब x का वैल्यू होगा। तो इसे कर दीजिए ना, माइनस में तो प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ये तो गुणनखंड हो गया, मुझे भाजक चाहिए। तो x + 1 जो आपके ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, इन सवाल को ज़रा देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि एक द्विघात बहुपद यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल 12 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। समझिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 5 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है 12। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। तो आप जानते होंगे कि द्विघात बहुपद का एक फार्मूला होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब करिए ना, x² अल्फा प्लस बीटा का मान है 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 12 बराबर 0। यानी कि जो आपके ऑप्शन में x² माइनस 5x प्लस 12 होगा वही आपका आंसर होगा। तो आइए चेक करते हैं, x² माइनस 5x प्लस 12, तो आप देख रहे होंगे। तो आपका आंसर डी जो हो रहा है आपका राइट आंसर हो रहा है। तो आपका आंसर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं। तो एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। अगला सवाल है कि y बराबर x³ माइनस 4x का ग्राफ x अक्ष पर कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो आपको पता होगा कि जिसका मैक्सिमम पावर 3 है तो उसका जो आलेख होगा 3 बिंदुओं पर काटेंगी तो उनके 3 शून्यक होंगे। तो इसलिए यहाँ पर आपका 3 बिंदु पर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अगला सवाल है कौन निम्नलिखित में रैखिक व्यंजक है। रैखिक का मतलब समझते होंगे, रैखिक मतलब जिसका एक घात है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर देखिएगा तो पावर 4 है, पावर 3 है, पावर 2 है। इसका मतलब ये रैखिक नहीं है, रैखिक आपका हो जाएगा आंसर ए 2x माइनस 5। नेक्स्ट, अगला सवाल है अधिकतम 3 पद वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो अभी बताया गया था कि 3 पद वाला बहुपद त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं, यानी त्रिपद बहुपद कहलाएगा। बिल्कुल सही है, एक पद वाले एकपदी, 2 पद वाले द्विपदी और 3 पद वाले त्रिपदी कहलाएंगे। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, देखिए इस सवाल को कहता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो आप इसे आसानी से छाट सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक आप समझ सकते हैं इसे, लेकिन कोई बात नहीं, इसे बनाने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे गलतियाँ हो गई है क्वेश्चन में। यहाँ लिखा हुआ x² माइनस 4x प्लस 2 है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर 2√x प्लस 1 लिखा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन है, इससे जो ब्रैकेट लगा हुआ है कृपया करके उसे हटा दें ताकि क्वेश्चन आपका गलत ना हो, बिल्कुल सही हो जाए। मिस्टेक से हो गया है। तो आपको होता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। देखिए जिसका रूट आ गया x में, अर्थात मैंने पढ़ाया था आपको कि जो पावर हो बटा में ना हो और पावर माइनस में ना हो, ऐसा मैंने नहीं कहा था। अगर ऐसा होता है तो वह बहुपद नहीं होते हैं। तो जो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए ये भी माइनस में है,
ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा। तो जिसका पावर माइनस में है वो बहुपद नहीं होंगे। देख सकते हैं आप, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये तो रूट में आ गया, ये नहीं होगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो इसलिए बहुपद नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगला सवाल, कहता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। सभी लोग जानते हैं कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। अगर समीकरण बोलेंगे तो इज इक्वल टू 0 होगा, लेकिन यहाँ पर समीकरण नहीं बोला गया है। तो आप देखिए आपके ऑप्शन में कोई है तो एक्स क्यू प्लस बी एक्स, हाँ ऑप्शन आपका मिल रहा है सी। चलिए, कहता है बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट, बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं। एक है एक घात वाले को तो कहते हैं रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद को कहते हैं जिसका 2 घात होता है द्विघात बहुपद कहलाता है। तो आपसे पूछा गया है कि बिना घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। थोड़ा सा प्रश्न को यहाँ पे आप सुधार लेंगे, बिना नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। ठीक है, तो आपका सही हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा रैखिक बहुपद। चलिए, इस सवाल को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है क्या कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के क्या शून्यक होंगे। आपसे पूछा गया कि एक्स स्क्वायर, कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए, कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक क्या होंगे। तो बस उसको 0 के बराबर कर देना है। तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस में 3 तो प्लस में 3, और इधर स्क्वायर में तो इधर प्लस माइनस चिन्ह के साथ होता है रूट में, यानी कि जो आंसर होगा प्लस में √3 माइनस में √3। तो आपका आंसर हो जाएगा वी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगला सवाल कहता है कि एक बहुपद दिया गया है, बहुपद पी एक्स बहुपद दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है पी ऑफ एक्स एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। कदा की बताइए कि बहुपद इतना दिया है तो क्या है, अचर बहुपद है, रेखीय बहुपद है, द्विघात बहुपद है, या फिर त्रिघात बहुपद है। तो मैक्सिमम पावर 3, तो आपके अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन के अनुसार देखते हैं तो आपका आंसर क्या होता है, त्रिघात बहुपद, बिल्कुल सही है। इस सवाल को जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है यदि अल्फ़ा और बीटा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10 के शून्यक है तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है माइनस बी बाई ए, सॉरी, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। सी का मान माइनस में 10 और ए का मान 2, 2 पचे 10, माइनस में 5 आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल को जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, कहता है बहुपद पी ऑफ एक्स के शून्यक उन बिंदुओं के एक्स निर्देशांक होते हैं जहां बाई पी ऑफ एक्स का आलेख प्रतिच्छेद करता है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम जानते हैं कि जो शून्यक ज्ञात किया जाता है एक्स अक्ष पर, वह कोई भी जो आलेख होता है ना, वह एक्स अक्ष को जितना बार काटता है, एक्स अक्ष को जितना बार काटता है, जितने बिंदुओं पर काटता है, बाई एक्स से कोई मतलब नहीं होते हैं। तो इसीलिए जो आपका यहाँ पे आंसर होगा वो हो जाएगा एक्स अक्ष को। ठीक है, एक्स अक्ष को काटता है, एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। नेक्स्ट, यहाँ पर इस सवाल को जरा देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि बाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का ग्राफ कैसा होगा। देखिए, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। अब देखिए कि कोई भी आलेख अगर खींचा हो, ठीक है ना,
कोई भी आलेख खिंचाओ, अगर एक सीधी रेखा में हो तो उसका जो ग्राफ होता है सरल रेखा होता है, ठीक। लेकिन अगर उसी ग्राफ में अगर यह प्रवलय के आकार का हो, या तो नीचे या तो ऊपर, तो वह हमेशा द्विघात बहुपद के लिए ही होता है। तो द्विघात बहुपद दिया हुआ द्विघात समीकरण को भी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रवलय। प्रवलय आपका राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कहता है कि 2x स्क्वायर माइनस 8x, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो माइनस में यहाँ हो जाएगा 8 बटा ए का मान 2। तो यहाँ तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर 4 आएंगे। गुड। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक होंगे। अब शून्यक पूछा है, तो अभी मैंने बताया था आपको ट्रिक से कि 5 कैसे आएंगे, 6 और 1 से 5 आएंगे, ठीक है। हमको x का वैल्यू निकालना है, तो लाना है माइनस में, तो बड़े वाला में माइनस और छोटे वाले में प्लस, तब तो 1 आएगा। और जो एक्स स्क्वायर के आगे रहता है उससे भाग देते हैं, तो सब के आगे 1 से भाग देंगे, और आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा, चिन्ह बदल दीजिए, इसका प्लस में हो जाएगा 6, माइनस में हो जाएगा 1। तो देखिए 6 माइनस 1 होना चाहिए आंसर, तो ये आपका आंसर है। अगर आप चाहेंगे इसे तो द्विघात सूत्र से या फैक्टर मेथड से हल करके देख सकते हैं, बिल्कुल आपका वही आंसर आएगा। या इसे बनाने का दूसरा तरीका है, ऑप्शन से चेक कर लीजिए, बारी बारी से ऑप्शन रखिएगा, एक बार 2 रखिएगा एक्स की जगह पे, एक बार 3 रखिएगा। क्या दोनों रखने की ज़रूरत नहीं, जब एक से आंसर ना आए, जब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 3, तो यहाँ पर आप 2 पहले रख लीजिए यहाँ पर, अगर उससे आंसर ना आए तो आगे बढ़िए, ऐसा नहीं कि 3 से चेक करेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, कहता है यदि अल्फ़ा बीटा, ध्यान दीजिएगा, कहते यदि अल्फ़ा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है। तो समझिएगा, कहता है कि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी वाई ए, ये फार्मूला होता है माइनस डी वाई ए। तो आपका जो आंसर हो जाएगा माइनस डी वाई 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पद वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो एक पद वाला बहुपद एक पदी बहुपद कहलाते हैं। चलिए आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट इसे देखिएगा ध्यान से, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा यहाँ पर। कहता है यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर, देखिए एक ही चीज़ पूछा है, बस यहाँ पे पूछा है अल्फ़ा, यहाँ पे पूछा है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है, जो हम लोग शून्य का योग पढ़ते हैं वही होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस बी बाई ए। अगला सवाल इम्पॉर्टेंट है, मज़ेदार है, देखिए ज़रा। कहते यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका व्यापक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो कहता है शून्य हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो द्विघात बहुपद ही है, और द्विघात बहुपद के अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है क्या, माइनस बी वाई ए। क्लियर। तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस बी वाई ए। चलिए
कहता दो पद वाला बहुपद क्या कहलाता है, अभी बताया गया है, आप जानते होंगे कि जिसमें दो पद होता है उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट कहता है यदि बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड x+2 हो तो p ऑफ x का शून्य क्या होगा। देखिए, अगर मुझे पता है कि कोई गुणनखंड x+2 है तो उसका शून्य क्या होगा, बस सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, इसको 0 के बराबर कर दीजिए, x इज इक्वल टू -2। आंसर -2 देखिए आपका बिल्कुल सही है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, सुनिएगा ध्यान से। यदि यदि बहुपद दिया हुआ है, आप देख रहे हो स्क्रीन पे 4x³ - 5x² प्लस 3x प्लस 7 के शून्य अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा का क्या होगा मान। तो आप जानते होंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू होता है वो होता है -by(a). तो यहाँ हो जाएगा -b का मान 5, वो भी माइनस में, और a का मान हो जाएगा 4। तो आपका आंसर हो जाएगा 5/4। बी आपका राइट आंसर। ठीक है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन को सीखे होंगे और समझे होंगे। लगभग 30 क्वेश्चन लिया गया है और मुझे उम्मीद है कि आप इस तरीके के प्रश्न को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाए होंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो। यह लेवल थोड़ा सा आसान लिया गया है, अगले क्वेश्चन में थोड़े से डीप क्वेश्चन को लिया जाएगा जिसमें आप थोड़े से और इसे मजबूत कर सकें, कैलकुलेशन आपका और अच्छा हो सके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग को इससे लाभ मिल सके।